पुष्पा 2 ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। पुष्पा 2 ने हिंदी में इतनी कमाई की है जितनी तेलुगु में भी नहीं की है। आइए बात करते हैं पुष्पा की हिंदी आवाज और हमारे चहेते एक्टर श्रेयस तलपड़े से। श्रेयस जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि आपको उम्मीद थी कि ये फिल्म इतना बड़ा सक्सेस बनेगी? सी पुष्पा पार्ट 1 जिस तरीके से हिट हो गई, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से वो उसका कलेक्शन बढ़ता गया, जो बड़ी हिट हो गई, उसके जितने रील्स बने, मीम्स बने, और फिर लोग जिस तरीके से रुके हुए थे सेकंड पार्ट के लिए, उससे ऐसे तो लग रहा था कि ओपनिंग बहुत धमाकेदार होगी, यू नो, और लोग भर के देखने जाएंगे, बट ये ओपनिंग की बात होती है। उसके बाद में हर फिल्म का अपना मेरिट होता है कि फिल्म कैसी है, लोग देखते हैं, अगर उनको पसंद आती है तो ऑब्वियसली दोबारा जाके देखते हैं या लोगों को बताते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी फिल्म जितनी तेजी से ऊपर जाती है, अगर लोगों को पसंद जब नहीं आती है तो उतनी तेजी से नीचे भी आती है। बट आई थिंक जिस तरीके से वो फिल्म बनाई है, जिस तरीके से सबने उसमें काम किया है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जनता को बहुत पसंद आ रही है, और आज जो कलेक्शन आ रहे हैं वो यू नो इट्स अ रिफ्लेक्शन कि लोगों को फिल्म कितनी पसंद आ रही है। एंड यस, लाइक यू वेरी राइटली सेड कि हिंदी में तो कुछ तहलका सा हो रहा है, जो कलेक्शन आ रहे हैं वो अनबिलीवेबल से हो रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं मैं भी इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। उसका मुझे भी बड़ा खुशी है उस बात की। जी, अब देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपके पास पुष्पा पहुंचा कैसे आपके पास? ये एक्चुअली मैंने पुष्पा के पहले एक लायन किंग नाम की फिल्म डब की थी। मैंने एक्चुअली अपने करियर में 2 ही फिल्में डब की है। एक लायन किंग और 2 ही कैरेक्टर्स रादर मैं कहूँगा कि टिमोन और पुष्पा, और अभी मुफासा में भी टिमोन की आवाज़ है। तो वो मैंने डब की थी। वहाँ पे जो हमारे डबिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने पुष्पा की जब डबिंग की बात चली तो उन्होंने कहा कि हम श्रेयस से बात करके देखते हैं, उनको पूछते हैं कि whether he would be interested in dubbing a South film, you know. तो I don't know how they thought of me and why they thought of me. ये तो मेरे ख्याल से डेस्टिनी की ही बात होती है। क्योंकि तिमोन की आवाज और पुष्पा की आवाज है ना, थोड़ा सा कैसे उनको आपका ख्याल आया, यही सोच रहे थे हम भी। हाँ, नहीं मतलब ऐसी भी बात नहीं है कि मतलब मेरी फिल्मों में मेरी आवाज़ उनको बेसी वॉइस लगी हो, बिकॉज़ यूजुअली हम कॉमेडीज़ करते हैं, उसमें उतना बेस का यूज़ नहीं होता। बट आई वंडर व्हाई दे थॉट ऑफ मी, बट दे डिड। एंड तो मैंने कहा कि मैं फ़िल्म देखना चाहूँगा। तो मैंने पिक्चर देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उस वक़्त। और मैंने कहा ठीक है, मैं ये करना चाहूँगा। फॉर मी आई बिलीव के इस इंडस्ट्री में जिस तरीके का भी हम काम कर सके, वो हमें कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव वन लाइफ, एंड दिस इज समथिंग दैट यू लव टू डू। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कभी एक्टिंग में, कभी डबिंग में, कभी डायरेक्शन में। तो वैसे ही पुष्पा उस वक्त मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि मैं करके देखता हूँ कैसे होता है। वो भगवान का शुक्र है, वो वर्क कर गया। एंड दैट्स हाउ इवन पार्ट 2 हैपेंड। हमने सुना आपने मूवी में रूही रख के डबिंग की है इस बार पुष्पा 2 के लिए। जी, बेसिकली वो जो कैरेक्टर है पुष्पा का, वो इस फिल्म में थोड़ा ज़्यादा कभी पान चबा रहे हैं, कभी थोड़ी-सी शराब पी रहे हैं, तो और उनके डायलॉग सीन्स भी वैसे ही थे सारे, कभी शराब पी के है, कभी पान खाते हुए है, कभी सिगरेट पीते हुए हैं। तो आई थिंक वो मैंने पहली बार क्या कहते हैं, पहले पान खा के बात करने की कोशिश की थी, बट मैं भी डबिंग में कितना पान खा लूँगा, बार-बार तो नहीं खा सकता। और फिर उसके वजह से थोड़ा वॉइस अफेक्ट कर रही थी मेरी, तो मैंने सोचा कि कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा इसके लिए। एंड दैट्स हाउ आई थॉट ऑफ पुटिंग सम कॉटन इन माय माउथ एंड देन डबिंग अकॉर्डिंगली। आपको पुष्पा के जो पार्ट है उसमें सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है? उसकी आवाज को पर्दे पर उतारने में क्या है वो उसका मुश्किल है इसका आवाज का? नहीं, अब मुश्किल तो ये चीज़ होती है कि जो एक्टर वहाँ पे शूट करते वक़्त जो महसूस करता है, वो आपको डबिंग स्टूडियो में बैठ के करना पड़ता है।
जी you know matlab you have to feel the same emotion while you're dubbing that thing for him, and that is the difficult part, जी is what I feel, because आपके पास बाकी और कोई साधन है नहीं, और कोई जी टूल्स है नहीं, और कोई वेपन्स है नहीं। आपको बस वहाँ इमेजिन करना है कि ये एक्टर ने, जैसे एक्शन सीन हो या कोई इमोशनल सीन हो या रोमांटिक सीन हो, तो यू आर ऑल अलोन एंड यू जस्ट हैव टू इमेजिन योरसेल्फ। तो वो मुश्किल बात होती है, बट आई थिंक यू नो बिकॉज मैं खुद एक एक्टर हूँ, तो मैं जी। वो वहाँ बैठे बैठे मैं इमेजिन करता हूँ, मैं अपने आप को स्क्रीन पे इमेजिन करता हूँ और वो चीज़ महसूस करके करने की कोशिश करता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप मिले भी नहीं हैं अल्लू अर्जुन से, है ना? तो ये जी। क्या वजह रही? कभी मन भी नहीं किया यार चलो मिल ही लेते हैं जिसको पर्दे पे उतार रहे हैं हम लोग, कभी ऐसा नहीं हुआ इत्तेफाक चलो मिल लेते हैं जाके? नहीं, मैं अल्लू अर्जुन की डबिंग नहीं कर रहा ना, मैं पुष्पा की डबिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पुष्पा को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जी, पर्दे पे जैसा दिख रहा है उसी में मेरे को समझ में आ रहा है, जो मेरी समझ में जितना है उसके हिसाब से मैं करता हूँ। सो मतलब ऐसे कोई ख़ास उसके वजह से कोई ज़रूर, हाँ, अगर कहीं जी, अटक जाता, जी, कि यार ये इमोशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये क्या किया है, आप क्या सोच रहे थे? जी, उस वक़्त अगर एक्टर से आप बात करो तो बात समझ में आती है। बट ऐसा कुछ था नहीं, आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से परफ़ॉर्म किया है, वो इतना अच्छा किया है कि वो खुद ही मतलब कम्युनिकेट कर देती है चीज़ें। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं उनके परफ़ॉर्मेंस को जस्टिफ़ाई करूँ। जी। डबिंग और एक्टिंग में से कौन-सा काम ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, काम तो दोनों ही मुश्किल है सर। जी, नो आसान तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा-सा मुश्किल कौन-सा है ज़्यादा? एक्टिंग में आपके पास बाकी एक्टर्स होते हैं, वो जी, माहौल होता है, अ, उसके अकॉर्डिंगली आपको परफ़ॉर्म करना होता है। हालाँकि वो कुछ क्रिएट करना इन इटसेल्फ जी, इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज़ हमें एक पेपर पे कैरेक्टर दिया जाता है और फिर उस जी, कैरेक्टर को लाइफ़ में लाने की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। जी। अभी आप पुष्पा की आवाज़ बन चुके हैं, पुष्पा 3 का भी चल रहा है, प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं कि लाएँगे वो। तो आपको अगर आगे मौका मिलता है तो किसी और साउथ के एक्टर के डब करेंगे आप? फ़िल्म अगर इंटरेस्टिंग होगी तो मैं कुछ करना चाहूँगा। तो जैसे साउथ की फ़िल्में लगातार बड़ी होती जा रही हैं, है ना? हर हर फ़िल्म का उनका बजट बढ़ रहा है, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि बॉलीवुड कहानी में कुछ पिछड़ता जा रहा है या मेकिंग में कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको उस लेवल पे नहीं आने दे रहा है? ऐसा नहीं है सर। जी, यू नो सी आई बिलॉन्ग टू द फ़िल्म इंडस्ट्री जी, एंड आई विल वेरी स्ट्रांगली डिफेंड द फ़िल्म इंडस्ट्री व्हेनेवर गिवन एन अपॉर्च्युनिटी। तो जी, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है और दूसरी इंडस्ट्री उसके सामने छोटी लग रही है। हाँ, वो जो कुछ फ़िल्में बना रहे हैं वो ऑब्वियसली लोगों को अच्छी लग रही है। बट सिमिलरली हम जो कुछ फ़िल्में बना रहे हैं वो भी लोगों को अच्छी लग रही हैं। तो आप भूल भुलैया 3 देख लीजिए, आप स्त्री 2 देख लीजिए, आप सिंघम अगेन देख लीजिए, आप मुंजा देख लीजिए। जी, तो मराठी में कुछ फ़िल्में हैं, बाईपण भारी देवा देख लीजिए। देयर आर लॉट ऑफ फ़िल्म्स इन वेरिड लैंग्वेजेज़ व्हिच आर डूइंग गुड बिज़नेस। आई थिंक साउथ की भी सारी फ़िल्में जहाँ जो यहाँ रिलीज़ होती है वो कहाँ चलती है। एंड वैसे ही हमारी भी हिंदी फ़िल्में जो हमेशा से ऐसा तो नहीं रहा है कि जो फ़िल्म रिलीज़ हुई है वो चली है। जो जी। लोगों को अच्छी लगी है वो पिक्चर चली, सिंपल एज़ दैट। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ये बड़ा हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। पिक्चरें अलग-अलग लोग बना रहे हैं, कभी ये अच्छा लगता है, कभी कुछ और अच्छा लगता है, बट आई थिंक लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसका फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। जी, जो लोगों को पसंद आ जाए, वो चीज़ चल जाती है। और कई बार हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं ये पिक्चर में क्या था जो लोगों को इतना पसंद आ गया। बट जी। ये लोग जानते हैं, कोई चीज़ होती है जो दिल को छू जाती है एंड वही चीज़ उस चीज़ को बड़ा बना देती है। सो आई थिंक कोशिश करते रहना हमारे हाथ में है और वो हम जी। करेंगे। आपने पोस्टर बॉयज़ डायरेक्ट की थी, तो अभी कोई जी। प्लानिंग है कोई नई फ़िल्म अपने फैन्स के लिए डायरेक्ट करने की, कोई ऐसी कहानी? शायद शायद करूँगा अगले साल, शायद आई माइट डायरेक्ट समथिंग। तो किस तरह की फ़िल्म रहेगी ये?
मुझे सर पर्सनली ना मैं अपने जो भी कलाकृति बनाऊं उसमें जी, मैं चाहता हूं कि लोग हंसें और खुश हो जाए देख के हंसते हुए घर चले जाए सो जो भी बनाऊंगा उसमें ह्यूमर का तड़का तो जरूर रहेगा। हाँ, आई एम अभी एक रिसेंटली एक कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी है जो जी, एक बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी है। तो आई माइट स्टार्ट राइटिंग दैट नाउ। जी। अभी आपकी अगली रिलीज़ इमरजेंसी है जिसमें आप अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़ा किरदार निभा रहे हैं। जी तो उसमें जी। किस तरह की तैयारी करनी पड़ी? क्योंकि वो भी बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है वो। नहीं, डेफ़िनेटली सर, वो तो बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है और बड़ा जी, क्या कहते हैं बहुत टेंशन है मुझे उस चीज़ की जी, कि जब जब रिलीज़ होगी तो लोग क्या कहेंगे ऑब्वियसली ये बहुत मायने रखता है। जी, बट जिस तरीके की फ़िल्म बनी है, जी, जिस तरीके का सबका काम हुआ है, कहीं न कहीं वो तसल्ली है कि चलो हमारी तरफ से हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। जी, एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आई थिंक आई एम हैप्पी कि फाइनली इमरजेंसी को एक रिलीज़ डेट मिली है जी, एंड वो लोगों के सामने अगले महीने पेश होगी। मेरे ख़्याल से एग्ज़ैक्टली 1 महीने बाद, आज जी, 17 दिसंबर है, 1 महीने बाद फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। सो बस वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज़ बहुत अच्छी कहानी है। कंगना रनौत जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसे पेश किया है। आई जस्ट होप जी। पीपल लाइक इट। तो आपने जो वो किरदार अटल बिहारी वाजपेयी जो किरदार उसे कितना समय लगा आपको ग्रैब करने में, अपने में उतारने में उसको? सर हमने एक तो मैं जो अटल जी का किरदार कर रहा हूँ, वो जी, उस वक़्त का है 70s में जब अटल जी 40s में थे। जी, जी, उस वक़्त का उनका डायनामिज़्म क्या था? उस वक़्त जी, का कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी? ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश हमने की थी, मतलब उसका होमवर्क करने की कोशिश की। जी, एंड आई थिंक माय डायरेक्टर कंगना आल्सो हेल्प्स मी अ लॉट जी, विथ व्हाट शी एग्ज़ैक्टली वांटेड। एंड इवेंचुअली क्या होता है, आप एक डायरेक्टर का विज़न फ़ॉलो करते हो। आप उनके कन्विक्शन से बाकी सारी चीज़ें करते हो। सो आई थिंक शी हेल्प्ड मी क्वाइट अ बिट in that respect and इसीलिए मेरा काम उन्होंने काफ़ी हद तक आसान कर दिया। जी, सो अगर लोगों को मेरा काम फ़िल्म में अच्छा लगा, तो मैं उसका जी। पूरा क्रेडिट कंगना जी को देना चाहूँगा। अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ बताएँ कि कब आपके फैन्स को फ़िल्में देखने को मिलेंगी वो? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ जो फ़िल्में अभी आने वाली है, उसमें एक है इमरजेंसी जो रिलीज़ हो रही है। जी, उसके जी, बाद है हाउसफुल 5, जी, अ, फिर है वेलकम टू द जंगल, फिर है बागी 4, और अभी 2 दिन में एक्चुअली मुफासा भी रिलीज़ हो रही है, जी, जिसमें मैंने टिमोन के किरदार को वॉइस दिया है। जी। आप ये बताइए कि पुष्पा का आपका जैसे पुष्पा तो आपने निभाया, जी। अब पुष्पा का कोई और ऐसा किरदार जो आपका पसंदीदा हो फ़िल्म में? अच्छा, 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 पुष्पा के अलावा सर एक्चुअली क्या है ना, मतलब अब जो पुष्पा जिसने कर दिया, जी, उसको क्योंकि पुष्पा में डायरेक्टर ने इतने शेड्स दिए हैं, जी, वो एक्शन भी करता है, वो रोमांस भी करता है, वो कॉमेडी भी जी, करता है, वो धमकियाँ भी देता है, वो चालाक भी है, तो इतनी शेड्स पुष्पा में है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़हद फ़ाज़िल का जो किरदार है जी, शेखावत का, वो जी, भी बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है। जी, मतलब इफ गिवन अ चॉइस मैं उनको भी डब करना चाहूँगा। जी। जैसे अब डबिंग की हम बात करते हैं, लोगों को लगता है बहुत आसान काम है, तो आपको क्या लगता है कि डबिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? आप तो एक्टर हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में कि डबिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मुझे लगता है समझ उस कैरेक्टर की, वो जो दुनिया डायरेक्टर ने सामने पेश की है, जी, वो दुनिया की समझ, मतलब वो जो जो वर्ल्ड हम क्रिएट करते हैं स्क्रीन पे, टू जी, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, जी, and to feel what the character is feeling. I think that is the most important thing because जब तक आप खुद वो फील नहीं करोगे, तब जी, तक वो फील आप ऑडियंस को नहीं दे पाओगे। जी, मतलब एक चीज़ होती है कि मैं झुकेगा नहीं साला, ओके। जी, अब जी, कैरेक्टर का ये बोलना, जैसे आई रिमेंबर कि वो
पहले पार्ट में हॉस्पिटल में रहता है जहाँ उसकी मदर को एडमिट किया है, एंड वो आके बोलता है कि मैं किसी को छोड़ेगा नहीं, अभी मंगल श्रीनु हो या कोई और हो, मैं झुकेगा नहीं साला। ओके, तो ये बोलने के दो तरीके हैं। एक तो आप जनरल बोल सकते हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला, या जी, आप वो फील करो कि उस वक्त उसका दर्द क्या है, कि माँ को अभी एडमिट किया है, बचपन से बेचारे के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको वो ड्यू जो डिजर्व करता है वो मिल नहीं रहा है, वो जी, सारी एंग्स्ट जो है, वो एंग्स्ट में वो वहां पे बैठता है और फिर वो कहता है कि मैं झुकेगा नहीं साला। दैट इज व्हाई इट कनेक्ट्स, यू नो, बिकॉज आप वो फील कर रहे हो और वो फील करके आप ऑडियंस तक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जी। कनेक्ट होता है। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट थिंग टू डू इन डबिंग। शेर, जब 2024 की विदाई हो रही है, तो इस जी साल की कोई 2 या जो भी जितनी भी आपकी कोई 3 जो भी आपकी फेवरेट फ़िल्में जो आपको सबसे अच्छी लगी 2024 की, उनके नाम बता सकेंगे आप? सर, मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती है। मतलब आप कोई भी सारी ले लो, यू नो। अभी क्या ना, एक्चुअली होता ऐसा है कि टुवर्ड्स द एंड हम बिगनिंग की कुछ फिल्में होती है वो भूल जाते हैं, यू जी, नो। फिर ऐसा लगने लगता है भाई ये इसी साल में रिलीज हुई थी या पिछले साल में। जैसे मेरे ख्याल से आई थिंक आर्टिकल 370 इस साल रिलीज जी। हुई थी बिगनिंग में। मुझे हाँ वो जी, बड़ी अच्छी लगी थी। वो फिल्म जी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो अच्छी लगी मुझे। स्त्री 2 अच्छी लगी, यू नो। जी, और कई सारी फिल्में, मुंजा अभी तक देख नहीं पाया हूँ, बट मैं वो भी देख लूँगा। जी, बट आई लव फ़िल्म्स इन जनरल, यू नो। जी, तो मेरी बीवी हमेशा कहती है, "तुझे तो सारी फ़िल्में अच्छी लगती है।" तो मैं कहता हूँ, भाई ये क्या है ना, पहला प्यार है, तो जी, पहला प्यार आपका कुछ भी कर ले, यू नो, जी, तो वो आपको अच्छा ही लगता है। सो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज़ कि मुझे मैं स्क्रीन के सामने जब पिक्चर देखने बैठता हूँ, तो मैं बिल्कुल बच्चे की तरह ना ऐसे मुँह खोल के, ऐसे वंडरमेंट जी, में कि अरे अब क्या दिखेगा? जी, वैसे जी, फ़िल्में देखता हूँ। सो आई आई लव फ़िल्म्स। जी। फ़िल्म में आपका पहला प्यार है, तो दूसरा जी। प्यार कौन है आपका? अगर बीवी का नाम नहीं लिया तो मुझे आज खाना नहीं मिलेगा सर। तो no, but I think I've been very fortunate. You know, my wife has been a very, very strong support जी, in my life, in my career. जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ, यू नो, जी, हम जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पुष्पा में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, जी, यू नो। और मैं आई डोंट नो कितना मुझे उसमें से क्रेडिट लेना चाहिए, बट आई थिंक मेरे लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा योगदान मेरे वाइफ का है। वो चाहे मेरे लाइफ में हो, मेरे करियर में हो, शी हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड माय करियर बोथ। जी। अब लास्ट क्वेश्चन, पुष्पा का आपका फेवरेट डायलॉग और पुष्पा के अंदाज में? अरे बाप रे! आई थिंक यू नो, जैसे फर्स्ट पार्ट में मेरा एक डायलॉग अच्छा मुझे बड़ा पसंद आता था, और वो जी, था कि मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। जी, वैसे ही सेकंड पार्ट में अगर आप मुझे पूछेंगे तो एक है कि 4 आना हो या 8 आना, फिर वो 7 समंदर पार हो या आसमान में हो, व्हाटएवर, आई एम फॉरगेटिंग द लाइन। जी, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। जी, I really like. I think full marks to our हिंदी राइटर जिन्होंने जी, अडेप्ट किया हिंदी में जी, उस फिल्म को, बिकॉज वो फील रखना एंड एट द सेम टाइम डायलॉग्स को मासी बनाना, ये जी। बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो जी, उन्होंने तो बखूबी किया है। पुष्पा के राइटर श्रीकांत बिस्सा से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जो हिंदी में जो डायलॉग डब हुए, तो हम तो हैरान रह गए देख के कि इस तरह की डबिंग, इस लेवल की डबिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आई थिंक पूरी टीम का योगदान है सर, जी, और इसीलिए मैं अकेले उस चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकता, बिकॉज डबिंग की जो हमारी टीम है वो जी, बहुत मेहनत करती है। और बेचारे, मैं तो एक बंदा डब करके जाता हूँ, बट जी, बाकी सारों की डबिंग करना, सबके लिए डायलॉग्स ठीक से लिखना, वो ठीक से अडैप्ट करना, इट इज़ नॉट जी, ओनली ट्रांसलेटिंग बट इट इज़ अडैप्टिंग विद द फील, दैट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब, एंड फुल मार्क्स टू देम। जी। शेर जी, आपको पुष्पा 2 के लिए ढेर सारी बधाई और आने थैंक वाले आपके प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएँ। एनडीटीवी से बात करने का बड़ा ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।